हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू शो स्पोर्ट्स सन सिटी। इस शो में हम आपको मिलाएंगे जोधपुर के स्पोर्ट्स स्टार्स से और उनके पीछे मेहनत करने वाले, उनको निखारने वाले उन सितारों से भी जिनसे आपको मुखातिब होना ही चाहिए। आज हमारे इस पहले शो में हम किसकी जर्नी लेकर आए हैं और कैसे निखरते हैं बच्चे, उन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो सन सिटी स्पोर्ट्स में। जिस स्पोर्ट्स की आज हम बात करने वाले हैं उसे किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज मैं जिस स्पोर्ट्स की बात करने वाली हूँ उसमें दमखम की बेहद ज़रूरत होती है और उसमें दिखाई देते हैं भारी भरकम दो हाथ। जी हम बात करने वाले हैं मैरी कॉम और वीरेंद्र सिंह के उस स्पोर्ट्स की जिसने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को एक पहचान दिलाई। आज हम बात करने वाले हैं बॉक्सिंग की। तो बॉक्सिंग कहाँ पर, कैसे और कौन कोच करता है, उन सब के बारे में हम आपको डिटेल देंगे, लेकिन उसके पीछे की वो स्ट्रगल वाली कहानी भी बताएंगे कि बच्चे कैसे इस स्पोर्ट्स के लिए इंटरनेशनल लेवल तक के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज बॉक्सिंग की कहानी हमारी जुबानी। पूरा टच करना नीचे, शाबाश। लगन हो तो गगन छू जाए, लगन बिना कुछ हाथ ना है। अगर आपके अंदर किसी चीज़ का जज्बा हो, पैशन हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो काम करने से नहीं रोक सकती है। अप अप लेफ्ट राइट पट्टू मारते हुए अप 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 अप। आप पुलिस फील्ड में जॉब करते हैं जिनकी मैं बात करने वाली हूं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने के बावजूद वक्त निकालना स्पोर्ट्स के लिए बेहद चैलेंजिंग है। लेकिन स्पोर्ट्स स्पिरिट क्या होती है, वही तो स्पोर्ट्समैन की पहचान होती है। आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने बॉक्सिंग के लिए अपना सब कुछ दे दिया। आज वो बच्चों को बहुत मेहनत से सिखाते हैं और अपना पूरा वक्त देते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने के बावजूद। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं हमारे इस शो में स्पोर्ट्स सन सिटी में। सर आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स शिल्पा जी। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आपके यहाँ इंडिया का जो फ्लैग नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारा जो जज्बात है, हमारी देशभक्ति है, वो नज़र आती है। तो हमारी तरफ से हर स्पोर्ट्समैन को सल्यूट है सर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जो अचीवमेंट्स है, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे उनकी, जिनको हमने पेपर्स में आजकल देखा है, वो हर जगह छाए हुए हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ हमें अपना अमूल्य समय प्रदान किया। मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत साधारण सा सवाल दिखता है लेकिन बहुत अहम है। स्पोर्ट्स बहुत सारे हैं, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई साइकिलिंग में जाना चाहता है, कोई बॉक्सिंग करता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है। आपने बॉक्सिंग को क्यों चुना? बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया का अगर सबसे बड़ा खेल अगर कोई है तो बॉक्सिंग। उसका कारण है कि बॉक्सिंग की एक फाइट का जो अरबों में सट्टा लगता है वो किसी खेल में नहीं लगता। केवल और केवल 10 राउंड होते हैं उसमें कई ऐसे हमारे सामने उदाहरण हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग को बहुत नाम दिया है। भारत के हमारे कई खिलाड़ी हैं जी, मैरी कॉम, विजेंद्र। इस वजह से बॉक्सिंग किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और मैं मानता हूँ बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है
जो आत्मरक्षा के लिए सबसे बढ़िया साधन है। और दूसरा, अगर मैं मानता हूँ कि अगर कोई महिला जा रही है, कोई महिला बॉक्सर, उसके पीछे अगर बॉक्सर लिखा हुआ है तो कई लड़के और कई लड़कियां उसको पलट कर देखेगी। अगर उसकी जगह किसी दूसरा खेल का नाम हो तो शायद कोई व्यक्ति पलट कर नहीं देखता। यही वजह है कि बॉक्सिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। इस वजह से बॉक्सिंग मुझे बहुत पसंद है और इसी वजह से मैं बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उनकी चॉइसेस बदलने लग जाती है। आपको किस उम्र में ऐसा लगा कि अब आपको बॉक्सिंग ज्वाइन करनी चाहिए? आपने कब ज्वाइन किया? मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मैं 8वीं क्लास में था। अच्छा। तभी से मैंने आर्य समाज और आर्यविल की शाखाओं में बॉक्सिंग सीखी थी। अच्छा। मेरे गुरु जगदीश प्रसाद जी आर्य थे जी। उन्होंने मुझे बॉक्सिंग सिखाई और मैं तभी से बॉक्सिंग कर रहा हूँ। और लगभग मुझे 25 साल हो गए। 15 साल तो बॉक्सिंग छोड़े हो गए। और मैं जब 8वीं क्लास में था, मैं अभी 45 ईयर्स 45 साल का मैं हूँ। और जब मैं करीब 10 साल का था तब मैंने बॉक्सिंग शुरू कर दी थी सीखनी। अच्छा, तो अब मैं जानना चाहती हूँ आपके कुछ ऐसे अचीवमेंट्स, ऐसे मूवमेंट्स जिनको आप कभी नहीं भूल सकते एज अ बॉक्सर। हर खिलाड़ी के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिसको वो कभी नहीं भूल सकता। जी। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मैं बतौर खिलाड़ी ही खेलना चाहता था और बतौर प्रशिक्षक ही मैं आगे अपना काम करना चाहता था। किंतु खेलते खेलते ही वर्ष 1996 में राजस्थान पुलिस की भर्ती निकली और मैंने उसमें फॉर्म भरा। और ये एक बड़ा रोचक विषय है कि चूँकि उस समय युवावस्था में थे तो मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर वो कमला नेहरू कॉलेज, कैन कॉलेज में आया था। तो यही हम सोच के वहाँ एग्ज़ाम देने चले गए कि यार लड़कियों की कॉलेज कैसी होती है, कैन कॉलेज वो हम देख के आते हैं। बस वही देखने के लिए कैन कॉलेज गए और वहीं एग्ज़ाम में पास हो गए। और 1996 की राजस्थान पुलिस की भर्ती में नंबर आ गया। मेरा जो ज्वाइनिंग है वो करीब 29 मार्च को कॉल लेटर निकल गया था कि आपको पुलिस ज्वाइन करनी है। लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं पुलिस ज्वाइन करूं, तो मैंने 29, 30, 1, 2, 3, 4 तक किसी को घर में नहीं बताया कि मुझे पुलिस ज्वाइन करनी है। अकस्मात मेरे चाचा जी के मित्र हैं, वो वहीं थे ऑफिस में, उन्होंने आके कहा कि भाई आपके भतीजे की पुलिस में नौकरी लग गई है, बधाई, उसने ज्वाइन नहीं की। तो मजबूरन परिवार की स्थितियों के कारण, पारिवारिक स्थिति के कारण मुझे पुलिस ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ राजस्थान पुलिस ज्वाइन करके। मैं एक सुखद अनुभव जी रहा हूँ कि राजस्थान पुलिस के तमाम अधिकारियों ने आज तक मुझे सपोर्ट किया और बतौर एक प्रशिक्षक मैंने आज जोधपुर में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए हैं। ये राजस्थान पुलिस का ही सहयोग रहा है और उसी की बदौलत मैं खेल पाया हूँ। राजस्थान पुलिस टीम का भी मैंने कई बार नेशनल में प्रतिनिधित्व किया है। भिवानी में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेरे नाक की हड्डी सेमीफाइनल में फ्रैक्चर हो गई थी। उसके बाद नाक की हड्डी फ्रैक्चर होने के कारण मैं आगे नहीं खेल पाया और पिछले 15 साल से जोधपुर में बालक बालिकाओं को निःशुल्क रूप से मुक्केबाजी का अभ्यास मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, मेरा एक है ना यहाँ पे एक छोटा सा खारा सवाल है जो थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन बाकी में ये सच्चाई है। जॉब को लेकर आजकल बच्चे बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, तो क्या ये सच है कि स्पोर्ट्समैन बनना, जॉब में कोटा लेना या फिर रेलवे डिपार्टमेंट्स में जो कोटे अवेलेबल हैं उस हिसाब से आजकल स्पोर्ट्समैन की सोच गई कि वी नीड टू ट्राई फॉर जॉब, सो हमें स्पोर्ट्स में आना है? ये कितना सच है और इसमें बच्चों को कितना सोचना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी या कोई भी विद्यार्थी इसी बेस पे पढ़ाई करता है, इसी बेस पे खेलता है कि मेरा भविष्य इसमें सुरक्षित है या नहीं। और मैं ये कह दूं कि आज की तारीख में खेल में जिन खिलाड़ियों ने अपना सर्वस्व दिया है, मतलब बहुत कुछ उन्होंने मेहनत की है, 5-6 साल जिन खिलाड़ियों ने मेहनत की है उनको निश्चित रूप से सफलता मिली है और निश्चित रूप से उन्होंने सर्विस ग्रहण की है। क्योंकि हमारी राजस्थान सरकार ने अभी खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक भर्ती में 2% का कोटा, खेल कोटा निर्धारित कर दिया है। यानी राजस्थान पुलिस की हर वैकेंसी में खिलाड़ियों के लिए 2% कोटा है। तो मान के चलिए कि राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर की किसी भी प्रतियोगिता में आप पदक जीतिए और नौकरी प्राप्त कीजिए। वो समय गया जब कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। वो समय अब नहीं रहा है। अब आप पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो लाजवाब अगर बनना है तो खेलों को ज्वाइन कीजिए, किसी भी खेल को आप ज्वाइन कीजिए।
आप बच्चों को सिखाते हैं, आप एक द्रोणाचार्य की भूमिका निभा रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस इंस्टीट्यूट का, इस कोचिंग सेंटर का कोई नाम नहीं है, ऐसा क्यों है? आपने कुछ नाम क्यों नहीं रखा? मैं मानता हूँ कि आपका काम, आपका कर्म ही आपकी पहचान होती है। बिल्कुल। और नाम तो अपने आप बॉक्सिंग एकेडमी के नाम से आज यहाँ जाना जाता है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पिछले 15 साल से हम यहाँ पर मुक्केबाजी और वुशु का अभ्यास करवा रहे हैं जी। तो यहाँ पर नाम की आवश्यकता नहीं। आज जोधपुर में एक ऐसा क्लब, एक ऐसा ये सेंटर है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी। हमारी कई बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। हमारी जोधपुर की अर्शी खानम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 बार प्रतिनिधित्व करके 3 बार वहाँ पर पदक जीते जी। हैं और एक जोधपुर को मुक्केबाजी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान, नया आयाम स्थापित किया। राइट ब्लॉक, राइट मार, राइट। इसी से आपको पहली करना है, काट, पंच काट, लेफ्ट से काटना है। अभी काट अच्छा, मेरा एक और फिर कड़वा सा सवाल है, क्योंकि आज मुझे मौका मिला आपसे बात करने के लिए। अकेडमीज कमर्शलाइज लेवल पर पैसा कमाना एक धंधा सा बन गया है और आप भी इस बात को जानते हैं। इतनी सारी अकेडमीज खुल चुकी है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वो कहाँ ज्वाइन करें, कैसे सिलेक्शन करें एक अकेडमी का। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इनका कमर्शलाइज होना अकेडमी का कितना सही है और बच्चे कैसे एक अकेडमी का सिलेक्शन कर सकते हैं? आपने एक ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया है जिसके सामने सोचने के लिए मैं मजबूर हूँ कि हम यहाँ जो एकेडमी चलाते हैं ये बिल्कुल निःशुल्क है जी। कारण उसका कि मैं ये मानता हूँ कि बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जहाँ पर धनाढ़ परिवार के व्यक्ति या बच्चे नहीं आते हैं। यानी कि मैं कह दूँ कि 4 चक्कों पे यहाँ पर कोई नहीं आता है। यहाँ जो भी खिलाड़ी आता है वो तो साइकिल से आता है या पैदल आता है। हमारे कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो यहाँ से 15-15 किलोमीटर दूर सिटी बस में आते हैं और नई सड़क चौराहे पर उतर कर यहाँ प्रैक्टिस में आते हैं। तो एकेडमीज़ का कॉमर्शियल होना बहुत, ये भी मानता हूँ ज़रूरी है, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम बन गया आजकल की हर परिवार में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा कोई ना कोई खेल खेले और खेल के माध्यम से रोजगार प्राप्त करे। तो चूँकि एक हमारा अलग मिशन है कि हम खेल के माध्यम से युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं, युवाओं का उत्थान करते हैं, उनको राष्ट्र की ओर प्रेरित करते हैं। मैं पुलिस की सर्विस में हूँ, इस वजह से मुझे पुलिस अधिकारियों द्वारा सहयोग मिलता है। यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रैक्टिस चलाते हैं, यहाँ सहयोग मिलता है, इस कारण हम निःशुल्क चलाते हैं। लेकिन अगर किसी एकेडमी में पैसे लेकर अगर आपको वहाँ अच्छी खेल की वहाँ सिखलाई दी जाती है तो मैं समझता हूँ उसमें कोई दोहराई नहीं है कि आपको वहाँ पर पैसे देकर उन खेल को खेलना चाहिए जिन खेलों को खेलने से आगे आपका फ्यूचर, आपका भविष्य जो है सेफ है। ऐसे खेल कतई ना खेलें जिससे खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ होता हो और उस सर्टिफिकेट का कोई आगे सरकार के तौर पर कोई मायना ना रखता हो। जी, जब आप छोटे रहे होंगे, आपने बॉक्सिंग शुरू किया होगा, तो आपको कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कभी पैसे को लेके कोई तकलीफ आई, या फिर एक वक्त ऐसा जब आप डगमगा गए कि नहीं मुझे बॉक्सिंग नहीं करना है, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, या फैमिली सपोर्ट था आपको पूरा?
आपने एक बहुत गंभीर प्रश्न मेरे सामने रख दिया है, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से रहा। जी। पिताजी एकमात्र सर्विस पे थे। जी। हम 3 बहनें हैं और 3 भाई हैं, 6 हम परिवार में हैं व्यक्ति, और पिताजी एकमात्र कमाने वाले थे। शुरू से ही हमारे जिस मैं माहौल में बड़ा पला, वो पारिवारिक ग्रामीण माहौल था, वहाँ मैं जब बॉक्सिंग सीखने जाता था, मेरे परिवार में किसी को मालूम भी नहीं था कि मैं बॉक्सिंग सीखने जाता हूँ। जब पहली बार हम लोग नेशनल खेलने गए वारंगल, 1997 की बात है, उस समय तक हमारे पास ट्रैक सूट नहीं थे, और हम लोग सिर्फ जो पीटी शूज़ होते हैं, जो लाल कलर के पीटी शूज़ मिलते थे फौज के, पुलिस के, वो व्यवस्था करके हम पहन के जाया करते थे। ट्रैक सूट तो शायद 97 तक हमने देखा और समझा भी नहीं था। पारिवारिक परिस्थितियाँ बहुत विकट रही, किंतु आज मैं अपने परिवार का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। बच्चों को जब आप सिखाते हैं तो स्पेशली आप किन चीज़ों पे ज़्यादा टारगेट करते हैं या किन पे फोकस करते हैं ताकि बच्चे अच्छे परफेक्ट बॉक्सर बन सकें? ये आपने जो बात कही, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं, सबसे पहले मैं उनको कहता हूँ मनुर भवा। मतलब इसका मनुष्य बनो। अच्छा। बीइंग ए ह्यूमन। यस। क्योंकि बॉक्सिंग के माध्यम से अगर आपने अपने चरित्र का निर्माण कर लेंगे तो आप आगे बढ़कर आगे भविष्य में देश का और समाज का सही नेतृत्व कर पाएंगे। एज ए बॉक्सर आप बन गए, लेकिन समाज को आपने क्या दिया? क्या दिया? बिल्कुल। आपका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य यही है कि एक खिलाड़ी होने के नाते हम समाज को कुछ ऐसा चरित्र, ऐसा दर्पण प्रस्तुत करें जिससे समाज के व्यक्ति हमसे सीख सकें कि ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, इन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा किया। 15 साल हो गए आपको इस सफ़र पे निकले हुए, और आगे भी 15 साल आप ऐसे ही निकालने वाले हैं इन बच्चों के लिए। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ हैं, जिनको अभी भी, अगर हम 21वीं शताब्दी में हैं भी, तो भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे अभी गर्ल्स हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में अब इनके लिए बहुत एरिया डेवलप हो गया है। तो जब आपके पास बच्चियाँ सीखने आती हैं तो आप कैसे मोटिवेट करते हैं? मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं, और बड़ा आपको ये इस बात को सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ पर बालकों के मुकाबले बालिकाएं ज़्यादा हैं। हाँ, मैंने देखा भी आज गर्ल्स बहुत ज़्यादा। और मैं ये कहूँ कि बालिकाओं का रिकॉर्ड मेडल स्तर पर बालकों से कई गुना बेहतर है। तो बेटियां मजबूत है, और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर बेटी मजबूत होती है तो हमारे 2 घर सशक्त होते हैं। जिस घर में बेटी है उस घर में भी, और जिस घर में बहू बनकर जाएगी वो भी। और अगर बेटी और बहू सशक्त है तो हमारा आधा हिंदुस्तान नहीं, पूरा हिंदुस्तान सेफ है। ये मान के चलता हूँ कि एक मुक्केबाजी ऐसा खेल है जहाँ पर बेटी खेलकर अपना परिवार का और अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने समाज का उत्थान कर सकती है। बॉक्सिंग में आपने ये एकेडमी ओपन की है और बहुत डेडिकेशन से बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं, सीख रहे हैं। जो बच्चे फाइनेंशियल अफोर्डेबल नहीं हैं, क्या उनके लिए एकेडमी वेलकम हमेशा करती है? तो बच्चे आपसे अप्रोच कर सकते हैं अगर यहाँ बॉक्सिंग खेलने के लिए आएँ तो? आपने जो बात कही है वो बिल्कुल, मैं इस बात को पुनः मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं जिनके फादर्स कूली हैं, मजदूर हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे नेशनल खेलने जाते हैं तो उनके पास फीस भी नहीं होती, क्योंकि नेशनल की जो फीस होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, और उनका आने जाने का किराया भी उनके पास नहीं होता। तो ये सब कहीं ना कहीं से मुहैया करा के, क्योंकि हम यहाँ निःशुल्क रूप से सिखाते हैं, फीस बच्चों से किसी प्रकार नहीं ली जाती, लेकिन उन बच्चों को भी हम तराशते हैं। और प्रयास ये रहता है कि अगर बच्चा किसी प्रकार से अपने फूड्स का, अपनी ड्रेस का, ट्रैक सूट, क्योंकि सर्दियों का मौसम आता है, बच्चों को ट्रैक सूट की आवश्यकता भी होती है, तो वो भी उन बच्चों को हम मुहैया कराते हैं जिनके पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती। उनकी फ़ीस भी हम भरते हैं आगे नेशनल जाने के लिए, उनका किराया भी देते हैं, उनको हर तरीक़ा से हम उनको सुविधा देने का प्रयास करते हैं। हाँ, बशर्ते बच्चा अगर कहीं जा रहा है नेशनल खेलने के लिए और उसको आवश्यकता है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको किसी प्रकार से कोई समस्या, आर्थिक रूप से वो बच्चा ना पिछड़े। ये हमारा प्रयास रहता है और सदैव यही प्रयास रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है विनोद सर ने जो बताई है कि ओल्ड कैंपस के बैक साइड में जो ये बॉक्सिंग एकेडमी चलती है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, भरोसा है, तो आप आकर इनसे मिल सकते हैं और यहाँ पर अपना भविष्य संवार सकते हैं। सिर्फ आपकी ईमानदारी और मेहनत होनी चाहिए, बाकी दृष्टिकोण और नज़रिया सर का होगा। सर, मेरा आपसे एक और सवाल यहाँ पर है, जब लड़कियाँ और लड़कों की बात आती है और आपने कहा कि ज़्यादा मेडलिस्ट लड़कियाँ हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ आपके घर में आपके बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं, एंड क्या आपकी बेटी भी है जो स्पोर्ट्स में है या बेटा? जी, मेरा बेटा
20 साल का है जी। वो नेशनल मेडलिस्ट है। अच्छा। मेरी बेटी भी इस बार अभी 12th में है, वो भी नेशनल बॉक्सर है। उसने 3 बार नेशनल पार्टिसिपेट किया है जी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर बेटी अपना हाथ चलाना और पाँव चलाना सीखे जी। जिससे कि भविष्य में उसको किसी दूसरे की सहायता के लिए ताकना ना पड़े। जी। जब आपने बेटियों की बात की है और हमने ये देखा है कि आज एकेडमी में लड़कियां बहुत ज़्यादा है, तो अब उनसे बात करना भी ज़रूर बनता है। हम जानना चाहेंगे द्रोणाचार्य की शिष्यां कितनी काबिल हैं और वो क्या सोचती है अपने गुरु के बारे। तो चलिए मिलते हैं सर के स्टूडेंट से। हेलो, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं और आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ओके, कम कम कम, आप सब इधर आइए, आइए क्लोज टू मी, क्लोज टू मी। ये शिप्रा राठौड़ है जी, शिप्रा जी। ओके, मेडल जीत के आई। ये पूजा है। ओके, पूजा जी। ओके, बाकी सब बच्चे स्टेट मेडलिस्ट हैं, टोटल नेशनल प्लेयर। वेरी गुड, वेरी ये गुड। दोनों नेशनल मेडलिस्ट हैं, आपके राइट लेफ्ट दोनों। ओके, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। अगर गुरु आपका मार्गदर्शन सही से करे और आपकी 100% उसमें मेहनत है तो बच्चे ज़रूर सक्सेस होंगे। आप इन बच्चों को देख रहे हैं, ये वो लड़कियां हैं जिनको देख के मुझे भी बहुत प्राउड हो रहा है कि यही आगे चल के इंटरनेशनल लेवल पर हमारा नाम रोशन करेगी। जब गुरु इतना काबिल हो तो बच्चे कैसे पीछे जा सकते हैं। तो चलिए इन बच्चों से भी थोड़ी बात कर लें कि वो क्या सोचते हैं अपने द्रोणाचार्य के बारे में और वो यहाँ पे क्या सीख रहे हैं। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है बेटा आपका? शिप्रा राठौड़। शिप्रा, कितने साल से बॉक्सिंग कर रहे हैं? मैं 5 साल से बॉक्सिंग कर रही हूँ और अभी तक मेरा नेशनल के अंदर 4 बार ब्रोंज मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। ओह वाह, और कितने साल के आप? मैं 16 इयर्स की हूँ। और आपने यहीं पे बॉक्सिंग क्यों ज्वाइन किया? यहीं पे बॉक्सिंग ज्वाइन करने का ये था कि सर बहुत अच्छे हैं, सर हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं और सर प्रैक्टिस करते, सर हमें पूरा टाइम देते हैं। सर अपना सब कुछ छोड़ के सर हमें टाइम देते हैं। जब हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं तो सर हमें ऐसे मतलब हमें प्रैक्टिस कराते हैं कि बस अब हमें मेडल लाना ही है। और उस टाइम ये होता है, सर ने बोलते तुम्हें हमें कुछ मतलब नहीं, अभी कुछ मत देखो, बस तुम तुम्हारे मेडल पे ध्यान दो और तुम्हें गोल्ड ही लाना है। अच्छा, सर से मैंने एक सवाल पूछा था, आपसे भी पूछूंगी। आपने इतने सारे ऑप्शंस में बॉक्सिंग को क्यों चुना? इसके पीछे मैं अपना सवाल खत्म कर दूं और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गर्ल्स में अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस होती है और बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जिसमें चोट लगने का बहुत डर होता है। तो वाकई में ये ब्रेव गर्ल्स हैं, तो आई वांट टू नो दिस कि आपने बॉक्सिंग ही क्यों सेलेक्ट किया, ये जानते हुए कि ये रिस्की गेम है? बॉक्सिंग इसलिए किया क्योंकि एक इंडिविजुअल गेम है और इसके अंदर हमें हमारा मतलब पहचान बनाना बहुत रहता है। और अगर सब लोग का मानना है कि लड़कियां बॉक्सिंग जैसा गेम नहीं कर सकती है, लेकिन उन सबको ये साबित करना है कि नहीं, लड़कियां बॉक्सिंग भी खेल सकती है और इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकती है। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं, बेटियां ही सब जगह नाम रोशन कर रही है, तो सबको प्रूव करना है कि लड़कियां सब कुछ कर सकती है। कभी कभी डर नहीं लगता कि नाक टूट जाएगी, फोटो पे लग जाएगी, मुंह पे लग जाएगी? नथिंग, कभी कोई डर नहीं है? नहीं। वेरी गुड, सुपर्ब। चलिए बात करते हैं एक और स्टूडेंट से। तो आप क्या कहना चाहती हैं द्रोणाचार्य के बारे में, आपके गुरु विनोद जी के बारे में? हमारे सर हमें बॉक्सिंग के साथ साथ और भी मतलब डिसिप्लिन वगैरह सिखाते हैं। जैसे किसी शहीद हुए उधर उन प्रोग्राम्स में जाना, कहीं सेल्फ डिफेंस की क्लासेस हो रही है वहाँ, और अपनी प्रैक्टिस मतलब दोनों टाइम प्रैक्टिस करनी है उस कि हाँ दोनों टाइम प्रैक्टिस। आप पढ़ाई करती हैं? इन विच क्लास? BA फाइनल अभी कंप्लीट हुई है। Okay. अभी BPED के लिए अप्लाई किया है। ओके, अगर मैं आपको बॉक्सिंग और पढ़ाई में से एक चीज़ सेलेक्ट करने के लिए कहूँगी, प्रेफरेंस में फ़िलहाल कौन, तो आप क्या कहेंगी? मैं बॉक्सिंग को चूज़ करना चाहूँगी। Good. अभी हाल ही में मेरा BA फाइनल का फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था, तो उसी टाइम मेरे ये स्टेट के टूर्नामेंट थे, तो मैंने वो एग्ज़ाम को स्किप कर किया दिया। था। ओके,
That's और good. मुझे पता था कि इसको स्किप करने की वजह से मैं बीपीएड के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाऊँगी, उधर ट्रायल्स भी नहीं दे पाऊँगी, बट मैंने कहा वो कोई नहीं, अगले साल ट्राई करेंगे। इस बार हमने जिस चीज़ में मेहनत करी है उसको पहले दिया जाए। मतलब आप पॉजिटिव रहे बॉक्सिंग को लेकर और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपने बना के रखा। तो मैंने ये भी सुना है कि आपकी जॉब भी इससे सिक्योर हो गई है, कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज में बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, ये भी है। जॉब नेशनल मेडल पे जॉब ये फिक्स होता है, जैसे रेलवे, पुलिस। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप डिपेंडेंट हो गई हैं पूरी तरह से, अगर देखा जाए तो। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख के। ये वो बच्चियां हैं जो हमारे देश के साथ साथ हमारी सन सिटी का नाम भी रोशन कर रही हैं। इन लड़कियों में किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर द्रोणाचार्य अच्छा हो तो शिष्य हमेशा चमकते हैं। विनोद आचार्य सर ने ये साबित कर दिया अपनी इस एकेडमी में कि बिना कॉस्ट ऑफ वो बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, फिर वो लड़का हो या लड़की, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण आप मेरे पीछे इन बच्चों को देख रहे हैं। तो चलिए, और भी ऐसे बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस अकेडमी में उन्होंने क्या क्या पाया और कैसे वो एक बेहतर इंसान के साथ एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटे में जॉब मिलना भी आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। उसका सशक्त उदाहरण अब मैं आपको बताने वाली हूँ। विनोद आचार्य के एक स्टूडेंट जो अभी राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, स्पोर्ट्स कोटे से मनोनीत हुए और अपनी सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी यंग है। कितने सालों से वो यहाँ पर हैं, क्या क्या उन्होंने अचीव किया और कैसे अपने द्रोणाचार्य यानी विनोद आचार्य से वो मार्गदर्शन ले रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कपिल, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मेरा नाम कपिल सिंह राजपूत है। मैंने 2011 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। तब मैंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स देखे, तब वीरेंद्र का मेडल आया था, उससे मेरे को प्रेरणा मिली थी। उसके बाद मैं विनोद सर के पास आया था, मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की और मेरा पहला टूर्नामेंट 6 महीने के अंदर था, जो स्टेट था, वहाँ पे मैंने गोल्ड प्राप्त किया। उसके बाद मैं नेशनल गया था लेकिन वहाँ मेडल नहीं जीत पाया। उसके बाद सन 2017 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडल आया था यूनिवर्सिटी में, जिससे मेरे उसके बाद राजस्थान पुलिस में वैकेंसी लगी, तो जॉब लगी थी। अच्छा कपिल, आपको कितना वक्त हो गया है गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हुए अभी राजस्थान पुलिस में? 3 साल हो। 3 साल से आप जॉब कर रहे हैं। कभी कपिल ऐसा लगता है कि अब मैं नौकरी मिल गई है, अब क्या करना है, अब मेरा कोई बॉक्सिंग में डेडिकेशन नहीं है जो मुझे चाहिए था, जो कि आजकल के बच्चों में होता है कि जॉब मिलने के बाद, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के बाद दे डोंट वांट टू प्ले एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। तो आपको कभी ऐसा होता है या आपको लगता है नहीं मेरा डेडिकेशन पूरा बॉक्सिंग को लेकर है तो मैं वही करूँगा? मेरा डेडिकेशन पूरा बॉक्सिंग में ही है और जॉब लगने के बाद भी आज तक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की है 3 साल से। जी। और स्पोर्ट्स राजस्थान पुलिस भी पूरा सपोर्ट करता है क्योंकि स्पोर्ट्स मैन पूरा प्रैक्टिस के लिए उन्होंने फ्री रखा है, अभी कोई ड्यूटी नहीं लगाई है। हाँ। और पूरी मेहनत कर रहे हैं। इस बार जल्दी ऑल इंडिया पुलिस है दिसंबर 27 से ही, उसके बाद वर्ल्ड पुलिस है, उसका कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो पूरा टारगेट उसी पे फोकस है। दैट्स गुड। और वैसे ये मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी स्पोर्ट्स कोटे से भर्तियाँ होती है, गवर्नमेंट उनको पूरा सपोर्ट करती है, चाहे वो रेलवे हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट हो। डबल 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 single leg. कपिल, मैं जानना चाहती हूँ कि आप विनोद सर के बारे में क्या सोचते हैं कि उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसे आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं? विनोद सर की सारी क्वालिटी अच्छी है। उन्होंने
शुरू से मेरे को बचपन से ही सपोर्ट किया है। जब मैं बहुत छोटा था, मैं 13-14 साल का था, तब मैं बॉक्सिंग आया था। और उनकी आदत है, वो हमेशा बोलते हैं संस्कार ज़रूरी है। खिलाड़ी कोई बन जाएगा लेकिन बॉक्सिंग कोई ज़िंदगी में साथ नहीं चलेगी। जो संस्कार है वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, उसी से आपकी पहचान बनेगी। मैं एक बात और जानना अब रोज़ अकेडमी आते हैं, अपना वक्त देते हैं, तो यहाँ जितने बच्चे और अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे मोटिवेट करते हैं उनको? बस यही है कि आप रोज़ आओ, रेगुलर प्रैक्टिस करो, कभी छुट्टी नहीं होनी चाहिए और उसके लिए डेडिकेशन पूरा होना चाहिए। आप आए वापस घर चले गए उससे मतलब नहीं है, आपको पूरा मेहनत करना है, अपने चीज़ों से एफर्ट करना है और एक टारगेट फिक्स करना है कि हाँ मेरे को ये हासिल करना है, तभी आप अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो अच्छा, स्पोर्ट्समैन की एक डाइट होती है, तो आप भी वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हो? जी मैम। अच्छा, और पूरा वक्त देते हो? यस मैम। वेरी गुड। और आप क्या ऐसी चीज़ चाहते हो कि आने वाले बॉक्सिंग में, भविष्य में बॉक्सिंग के और बच्चे डेडिकेट हो जाएं? क्या ऐसा लगता है, क्या ओपिनियन होना चाहिए बच्चों के लिए? आप भी वैसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे आचार्य सर बिना पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप भी वही करेंगे? जी मैम, ऐसे बहुत सारे हैं जो स्पोर्ट्समैन हैं जो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन यही पैसों की वजह से कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए जितनी ज़्यादा फ्री फैसिलिटी हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है, तो स्पोर्ट और ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। अच्छा लगा आपसे बात करके। कपिल की एक बात बिल्कुल सही है, जो मैंने भी जिसके बारे में ऑब्जर्व किया है, और आचार्य सर अगर उस बात को लेकर चल रहे हैं कि अच्छे स्पोर्ट्समैन से पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए, और इसके लिए वो इनको कल्चर भी करते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार भी देते हैं। और वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए, उसके बाद आप स्पोर्ट्समैन बनिए। जो अच्छा इंसान होगा वो एक बेहतर स्पोर्ट्समैन ज़रूर बन सकता है। आज हमारे इस पहले एपिसोड में हमने सब कुछ बॉक्सिंग के बारे में आपको बताया। विनोद आचार्य जी से मिलाया, उनके बच्चों से भी मिलाया, जो बताना चाह रहे थे कि इसमें भविष्य कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे मेहनत और लगन से आप अपने भविष्य को सुनहरा कर सकते हैं। आपको ये बातें समझ भी आई होंगी, और हम भी जानते हैं कि स्पोर्ट्स की महत्ता हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे पहले आप एक बेहतर इंसान बनिए। शिष्यों से आप मिल लिए, चलिए एक बार फिर से इनके गुरु से मिलते हैं और बातों को जारी रखते हैं। सर, आपके बच्चों से आज हम अकेडमी में मिले, बहुत अच्छा भी लगा, हमें ये भी दिखा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ अब कि आप अब क्या लक्ष्य लेकर आगे चल रहे हैं? मैं पहले तो शिल्पा जी, आपका जो चैनल है 24 न्यूज़ चैनल, इसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये सन सिटी स्पोर्ट्स जोधपुर एक चैनल के माध्यम से एक प्रोजेक्ट चलाया है, जिसमें जोधपुर की उन खेल और खिलाड़ियों को आप मिलकर तराशने का प्रयास कर रहे हैं। जी, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जोधपुर के उन खिलाड़ियों को और उन कोचेस को मौका मिलेगा जो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। जी, तो संघर्ष में से निकालने का आप काम कर रहे हैं, और उन खिलाड़ियों को आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि भाई आप आगे बढ़ के आइए। समाज में ऐसी बहुत जगह हैं, बहुत स्थान हैं, बहुत व्यक्ति हैं जो काम कर रहे हैं। केवल मैं ही नहीं, समाज में ऐसे खूब व्यक्ति हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने खेलों का काम कर रहे हैं। मैं बॉक्सिंग का काम कर रहा हूं, और आपके माध्यम से मैं जो उन सभी जो इस समय हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनको मैं ये निवेदन करूंगा, आइए आप खेलों से जुड़िए, बॉक्सिंग से जुड़िए। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ओल्ड कैंपस के पुराना परिसर में स्पोर्ट्स बोर्ड के पीछे हम पिछले 15 साल से निःशुल्क बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। कई खिलाड़ी आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पदक जीत चुके हैं, और करीब पिछले 15 साल से बात करूं तो करीब 70-80 खिलाड़ी खेल के माध्यम से, बॉक्सिंग के माध्यम से सरकारी सेवाओं में आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। तो मैं यही निवेदन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से करता हूं, और पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया और हमें प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। जय हिंद शिल्पा जी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सर। लेकिन आज हम बहुत गौरवान्वित हैं, क्योंकि अगर जोधपुर के बच्चे अपना नाम नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करते हैं, तो सिर्फ गुरु की इज्जत नहीं बढ़ती, हम जोधपुर वासियों की भी इज्जत बढ़ती है, और हमारा देश भी मान करता है। आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और बच्चों को भी शायद एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन बॉक्सिंग तो वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के, और ये बहुत बड़ी बात है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आज हमने बात की बॉक्सिंग अकेडमी में विनोद आचार्य जी से, जो एज अ कोच यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। और उसके बाद हम मिले उन बच्चों से जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। सच में अगर गुरु अच्छा हो, गुरु में काबिलियत हो, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। ये एक बार फिर साबित कर दिया। अगली बार एक बार फिर एक नए स्पोर्ट्स के साथ, अकेडमी के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त। नमस्कार।